चलिए नोटिस कीजिएगा, चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। चैप्टर क्या मतलब, एक स्ट्रीम है पूरी पूरी जहां पर अलजेब्रा, आपको अलजेब्रा बताने वाले हैं। अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। इट इज द क्या, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जहां पे अपन मैथमेटिकल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे मैथमेटिकल क्वांटिटीज जैसे कि वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उन वेरिएबल्स कांस्टेंट्स का कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। उन वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनते हैं, उन एक्सप्रेशंस के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, इन सारे ऑपरेशंस को अपन जहां डिस्कस करते हैं दैट इज द अलजेब्रा। समझिएगा, अलजेब्रा में सबसे इनिशियली जो आपको जानने की जरूरत है दैट इज द वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल नाम से क्लियर है, कुछ लोग अनम्यूट किए, म्यूट कर लीजिए। नाम से क्लियर है वेरिएबल, मुझे पता है कुछ लोगों को मालूम होगा व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, नाम से क्लियर है। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी जो वेरी कर सकती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है, ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ, पोजीशन के साथ अपना वैल्यू क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, दैट इज द वेरिएबल, ठीक है ना। नाम से क्लियर है, वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी जो वेरी कर सकती है, दैट इज द क्या, वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल, all those mathematical quantities can vary or can change its value due to the time, due to the change in the position, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जिनका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहता है, that is the variable. All those physical mathematical quantities that can change their value in different places, ठीक है ना। जो अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग जगह पे अपना वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या जिनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, दैट इज द वेरिएबल। वेरिएबल आर ऑल दोज मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या, डिपेंडेंट, ठीक है ना। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है क्या, इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। समझिएगा बात को, शोर हो रहा भैया, शोर हो रहा किसी की साइड से। तो वेरिएबल दो टाइप के, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। वो सारी क्वांटिटीज जो वेरी तो करती हैं लेकिन किसी की वजह से नहीं करती हैं, सेल्फ, खुद से ही जिनमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, दैट इज द क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दूसरा आता डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑल दोज क्वांटिटीज दैट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। जैसे कि मान लीजिए आपको भी 8th क्लास में, 7th क्लास में अलग अलग जगह पॉलिनोमियल मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं एक्स, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ये डिपेंडेंट है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे पी एक्स का वैल्यू चेंज होगा। कैसे, समझना बात को। जैसे मान लीजिए एक्स है, मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, जो मेरी मर्जी मैंने ले लिया, फिक्स इसके पास अलग अलग वैल्यू। दूसरा मैंने लिखा p ऑफ x 2x माइनस 1, क्या लिखा मैंने, 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल ऑफ x है ये x पे डिपेंड करता है। अब समझना, जब x का वैल्यू 1 होगा तब पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 1। जब x का वैल्यू 2 होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा बताइए, 3। जब x का वैल्यू 3 होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 क्या होगा बताइए, 3 2 6 माइनस 1 5। कहने का मतलब है कि आखिर इसकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू खुद अपनी मर्जी से डिफरेंट आ रही है। और इसकी वैल्यू क्यों डिफरेंट आ रही है, x की वैल्यू की वजह से। मैं इधर पे x की वैल्यू चेंज करते जाता हूं तो इसकी खुद की वैल्यू चेंज होने लगी। ये वेरिएबल क्यों है, x की वजह से। इसकी वैल्यू वेरी क्यों कर रही है, x की वजह से। इसका जो वेरिएशन है वो किसकी वजह से है, x की वजह से। तो जब किसी क्वांटिटी में किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। आ गया समझ में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो दो टाइप के वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट और दूसरा क्या, इंडिपेंडेंट। किसी का माइक ऑन है, म्यूट करिए, म्यूट करिए, किसका माइक ऑन है, बहुत शोर हो रहा है। कांस्टेंट, दूसरी क्वांटिटी है क्या,
कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, समझिएगा बात को। कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी जिसका फिक्स वैल्यू रहता है, एक ऐसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड और सेम वैल्यू एट एवरी प्लेस। कहीं पे भी लेके जाओ, कहीं पे भी यूज करो, हर जगह उसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ऑल दोस क्वांटिटीज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू एट एवरी प्लेस। कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट जो अपन अपनी मर्जी से ले लेते हैं, दूसरा होता है पैरामीटर जो फिक्स करा जाता है। जैसे कि अपन देखिए, अपन ने कर दिया ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, पाई। तो ये कैसा कांस्टेंट है, पैरामीट्रिक कांस्टेंट है। जैसे भी आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो ये m किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमेशा ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब m यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है। m क्या है, पैरामीटर। जैसे कि मान लीजिए आप कह देना चाहिए टाइम, ठीक है ना, टाइम को अपन हमेशा क्या बोलते हैं, t, तो ये क्या है, पैरामीटर। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमेशा अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को हमेशा क्या बोलते हैं, v। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो v क्या है, पैरामीटर है, v क्या है, पैरामीटर। तो ऐसे कांस्टेंट जिनको अपन किसी भी समय कुछ भी लेट कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेते हैं, अपनी मर्जी से पिक कर लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन जिन कांस्टेंट का एक डेफिनेट सिंबल होता है, जिन कांस्टेंट की एक अपनी डेफिनेट आइडेंटिटी होती है, उसे अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक कांस्टेंट। तो व्हाट इज कांस्टेंट, ऑल दोज क्वांटिटीज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू एट एवरी प्लेस। कितना टाइप की होती है, दो टाइप की, एक पैरामीटर, दूसरा क्या, आर्बिट्री। पैरामीटर किसको बोलते हैं, ऑल दोज कांस्टेंट हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। लेकिन जिनका अपन आर्बिट्री कुछ भी लेट कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, दीज आर द क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ आ गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, अगर मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दूं, कंबाइन, ये मैं कंजंक्शन लगा रहा हूं, कंबाइन किसके साथ, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। समझिएगा बात को। अगर मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन कर दूं, कंबाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चारे हैं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल पिक कर लिया x, एक कांस्टेंट पिक कर लिया 2, ठीक है ना। अब समझिए मैं किस किस तरीके से इसको कंबाइन कर सकता हूं। सबसे पहले मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं बाई प्लस, ये लिख दिया मैंने x प्लस 2। फिर कंबाइन कर सकता हूं बाई माइनस, ये लिख दिया मैंने x माइनस 2। मैं बाई प्रोडक्ट, ये लिख दिया मैंने 2x। बाई डिवीजन, ये लिख दिया मैंने x अपॉन 2। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कोई भी डिफाइन कर सकता है व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? कोई ऐसा बंदा है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकता है? बोलिए, बोलिए जल्दी से। मालूम है किसी को क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? कोई नहीं कर पाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मैंने इधर पे करा क्या है, एक वेरिएबल लिया, एक कांस्टेंट लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, चाहे बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवीजन, कुछ भी लगाओ, चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगाओ। अगर आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebraic expression is the combination of variables and constant. What is the algebraic expression? It is the combination of variables and क्या, constant. तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करा और इन सबको मैं क्या बोलता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चारों के चारों क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया आपको? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद एक नया वर्ड आता है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल पहचान समझते हैं। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 2, हमारे पास x माइनस 2 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, हमारे पास x क्यूब माइनस 8 भी हो सकता है, हमारे पास 2x भी हो सकता है, हमारे पास x बाई 2 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 2 बाई एक्स नहीं हो सकता। समझिएगा ध्यान से। मैंने x प्लस 2 को भी पॉलिनोमियल बोला, इसको भी पॉलिनोमियल बोला, इसको भी बोला, इसको भी बोला, इसको भी बोला, लेकिन इसको नहीं बोला। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। रीजन समझिएगा। आखिर पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को।
तो सर ये भी तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ है, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कौन से वाले नहीं होते हैं बताइए थोड़ा सा, कौन से वाले नहीं होते हैं? ऑल दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, हुज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। वो सारे वेरिएबल्स जिनमें, या सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर हो, क्या कहलाते हैं वो? पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? ऑल दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। किसको बोलेंगे भाई पॉलिनोमियल? ऑल दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अगर हम इधर की बात करें 1/x की, तो 1/x का मतलब क्या? x की पावर -1, और x की पावर क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। और हम जानते हैं कि कोई भी होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या हुआ, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल? ऑल दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन काउंट करेंगे जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर्स हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लोगे, ऑल दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। चलिए पहचानिएगा जल्दी जल्दी आप, √x + 3x² - 5, पहला नंबर। जल्दी पहचानिए ये है कि नहीं है? x² + 2 - 3x। जल्दी जल्दी पहचानिए, x² + 5/x। जल्दी बताना है कौन सा वाला है, कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी बोलिए। -3x² + 8x - 2√2। जल्दी से, पहला वाला है या नहीं है? पहला वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? जल्दी बोलो, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? बोलो भाई, किसी को नहीं मालूम? अभी मैंने बताया ना आपको, 1 सेकंड पहले समझाया ना, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल? उन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जिनमें वेरिएबल्स का पावर क्या हो, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो। तो आप जल्दी से वेरिएबल्स देखिए, उनकी पावर देखिए और बताइए कौन सा वाला है। क्या पहला वाला पॉलिनोमियल है? जल्दी देखो, मुझे बताओ, पहला वाला है? कितने लोग कह रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलो। कुशागर कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? कौन बोले तुम? आस्तिक बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा कि है? सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले को बताओ है कि नहीं है? ये भी है। चलिए इसको, अच्छा आस्तिक बोलना नहीं है ना, चलो इसको बताओ ये है, इसको बताइए ये है पॉलिनोमियल x² + 5/x। अच्छा ये भी नहीं है, सब लोग कह रहे हैं नहीं है। ये है क्या? ये है। कुशागर ने बोल दिया, आस्तिक ने बोल दिया, और कौन बोल रहे हैं? दो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तन्नू भी बोल रहा है। एक्चुअल में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैंने बताऊं आपको। पहला वाला, ये फर्स्ट वाला नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको भी बोला कि पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ भाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अब देखो यहां पे x की पावर कितनी है? बोलिए, x की पावर कितनी है? मालूम है किसी को? यहां पे x की पावर हाफ है, हाफ। रूट मतलब होता 1/2, क्यूब रूट मतलब होता 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4। अब जब पावर हाफ है, ये तो इंटीजर ही नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो होल नंबर होने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इधर आइए, इधर x की पावर 2 है होल नंबर, यहाँ 1 है होल नंबर है, बस पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये है। इस पे जाओ थर्ड वाले में, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ -1 है। -1 थोड़ा ना होल नंबर होता है, -1 होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इस पे आ जाओ, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और हम सब जानते हैं कि 3, 2, 1 सब कुछ क्या है? होल नंबर है। तो आप किसको बोलते हो पॉलिनोमियल? ऑल दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। तो जहां जहां पे पावर्स होल नंबर है वहां वहां के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और जहां होल नंबर नहीं है उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं। तो आप देख रहे हो ना तो यहाँ पे होल नंबर है और ना ही यहाँ पे होल नंबर है। तो सेकंड और फोर्थ पॉलिनोमियल है, फर्स्ट और थर्ड नहीं है। जल्दी से नोट करिए इसको, एग्जांपल है आपके पास, नोट कीजिए। अब समझिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं डिग्री के बेसिस पे और कुछ होते हैं टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है ना, समझिएगा। टर्म्स के बेसिस पे कुछ टाइप होते हैं और कुछ होते हैं डिग्री के बेसिस पे, समझिएगा। डिग्री में अगर 1 डिग्री है तो क्या कहलाते हैं बताइए, और अगर 1 टर्म है तो क्या कहलाते हैं बताइए जल्दी से। अगर 1 डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की या डिग्री 1 है तो उसका नाम क्या होगा बताइए, लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो नाम क्या होगा बताइए, और डिग्री 3 है तो क्या नाम होगा, 4 है तो क्या नाम होगा, क्वार्टिक, है ना, क्वार्टिक। और डिग्री 5 है तो क्या नाम होगा, क्विंटिक, ठीक है, समझिएगा। अगर 1 टर्म है तो क्या नाम होगा, 2 टर्म्स हैं तो क्या नाम होगा, 3 टर्म्स हैं तो क्या नाम होगा, ट्राइनोमियल। 4 टर्म्स है तो क्या नाम होगा, हाँ पॉलिनोमियल। हालांकि 4 वाले को क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं और फिर इसके बाद सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसके बाद कितनी भी होंगी सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो बताइए पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल बहुत टाइप के होते हैं। कुछ टर्म्स के बेसिस पे होते हैं और कुछ डिग्री के बेसिस पे होते हैं। जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। जिसमें 4 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनोमियल। बात को समझिएगा। इसके बाद आता है डिग्री। व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, समझिएगा। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मान लीजिए मैं भी बताऊंगा डिग्री आपके सामने। अगर डिग्री 1 है तो नाम होगा लीनियर, डिग्री 2 है तो नाम होगा क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो नाम होगा क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक और 5 है तो क्या, क्वांटिक। मतलब कि डिग्री के बेसिस पे भी ये बहुत टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, पहले आप टर्म्स पहचानिएगा। मैं बात कर रहा हूं अक्सा से। अक्सा बताना बेटा, इसमें कितने टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स, जल्दी बोलो अक्सा। इस एक्सप्रेशन में कितने, 2। इसमें कितने हैं, बोलिए कितने, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। इसमें बताओ कितने हैं, इसमें भी 1 टर्म है। इसमें बताओ कितने टर्म है, हाँ समझिए बात को। टर्म्स का जो सेपरेशन है वो प्लस और माइनस से होता है। अगर अपन टर्म्स काउंट करते हैं तो प्लस माइनस के बाद काउंट करते हैं। अगर इनटू और डिवाइड है तो वो एक ही टर्म मानी जाती है। टर्म्स का जो सेपरेशन है ना, जो टर्म्स सेपरेट होती है वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस की वजह से, ठीक है ना। चलिए अब पहचानना आप क्या है, 5x कितने टर्म्स है, आसिफा, आसिफा 5x कितने टर्म्स है, 1। x बाई 5 कितने टर्म्स है, 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितने टर्म्स है, 2। 5 माइनस एक्स क्यूब कितनी टर्म्स है, 2। वेरी गुड। सीधा समझो, टर्म्स का सेपरेशन प्लस माइनस से होता है। अगर बीच में प्लस माइनस हो चुका है तो वो टर्म्स अलग अलग हो चुकी हैं। अगर प्लस माइनस नहीं है तो वो टर्म एक ही काउंट होगी, ठीक है ना। तो टर्म्स के बेसिस से पॉलिनोमियल बहुत टाइप का होता है और डिग्री के बेसिस पे भी बहुत टाइप का होता है। अभी पहचानना जल्दी से, ये क्या है, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है बताइए। टर्म्स के बेसिस पे ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है बताइए जल्दी से। टर्म्स के बेसिस पे किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, बोलिए।
बताइए बताइए, एक्स टर्म्स के बेसिस पे, बताइए तनवीर, टर्म्स के बेसिस पे किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये है मोनोमियल। क्या है? टर्म्स के बेसिस पे ये क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, ये किस टाइप का है बताइए जल्दी से। x+2 किस टाइप का पॉलिनोमियल है टर्म्स के बेसिस पे? बताओ कुशाग्र। बायनोमियल, वेरी गुड। आसिफा बता रही, बहुत बढ़िया, बायनोमियल। ठीक है, x² - 1 + 2x टर्म्स के बेसिस पे। आसिफा ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है टर्म्स के बेसिस पे? बोलिए। कौन सा है? ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। कौन सा है? ट्राइनोमियल। 2x³ + 3x² + 5 ये कौन सा वाला है? और टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम है? जल्दी बोलिए, कौन सा है ये? ये भी ट्राइनोमियल है। 1 2 3 3 ही तो टर्म है, इसमें भी 1 2 3 3 टर्म है। 3 टर्म 3 टर्म, इसमें 2 टर्म और इसमें कितनी? 1 टर्म। 1 टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बोलते हैं बायनोमियल, 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल और उससे ज्यादा टर्म्स वालों को बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप टर्म्स भी पहचानते हो और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स भी। अब आते हैं अपन डिग्री की तरफ। ठीक है ना, मैंने क्या बोला? व्हाट इज डिग्री? व्हाट इज डिग्री? बोलिए जल्दी से, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, समझिएगा। जल्दी बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स बताओ इसमें कितनी है? टर्म्स बोलो कितनी है? किसी को नहीं पता? बोलिए जल्दी स्पीड से। 3 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? 3। टर्म्स के हिसाब से इसका क्या नाम होगा? ट्राइनोमियल। दूसरे वाले का? इसका, 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 इसका ट्राइनोमियल। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं डिग्री की। अब आप बताइए पहले वाले की डिग्री कितनी है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बताइए पहले वाले की डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? डिग्री, डिग्री बोलो, डिग्री 2। डिग्री है इसकी 2। दूसरे वाले की डिग्री बोलो 1। वेरी गुड। तीसरे वाले की डिग्री बोलो 2। चौथे वाले की डिग्री बोलो 6। वेरी गुड। और पांचवे वाले की डिग्री बोलो 5। वेरी गुड। ये डिग्री है हमारे पास। डिग्री के बेसिस पे पहले वाले का नाम क्या है? डिग्री के बेसिस पे पहले वाले का नाम जल्दी बताइए। क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। जिसका डिग्री 2 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम क्या होगा डिग्री के बेसिस पे? लीनियर। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। इसका नाम तो पता नहीं है अपन को, अपने आउट ऑफ रेंज है। इसका नाम क्या होगा? बोलिए जल्दी से। क्वांटिक। कहने का मतलब ये हुआ कि डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल कई टाइप के होते हैं और टर्म्स के बेसिस पे भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है ना, टर्म्स के बेसिस पे मैंने आपको 4 टाइप के बता रखे हैं और डिग्री के बेसिस पे मैंने आपको 5 टाइप के बता रखे हैं। इस तरीके से आपको मालूम चल गया पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती हैं और पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। आया समझ में? तो आप लोग अपनी बुक, टेक्स्ट बुक खोल के होमवर्क डाल लीजिए। टेक्स्ट बुक से आपको जो है होमवर्क में से क्वेश्चन करने हैं एडिशन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन वाले आपको 10 क्वेश्चन करके सबमिट करना है। ठीक है ना, असाइनमेंट में सबमिट करना है। मैं भी असाइनमेंट रिलीज करता हूं, उसी असाइनमेंट में आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके सिस्टमेटिक और इनको फोटो खींच के अपलोड करना है। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले 10 क्वेश्चन करके मुझे सेंड करिए उसमें असाइनमेंट में। क्लियर है? और जो भी डाउट होगा अपन उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको पॉलिनोमियल तक बढ़िया समझ में आ गया?
कोई मुश्किल है बताइए? नहीं ना। ये आप पहला काम करिए। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो मैं वापस से सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए इसको।